अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एक और बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आज डिस्कशन के लिए है। इसमें आज हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर को। कॉपी कंस्ट्रक्टर अहम इसलिए है कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है और इसमें हम जाके बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जिनकी हमें प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आइए ज़रा देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है, जैसे हमने ये ओवरलोड कंस्ट्रक्टर क्या है, ये आगे हमारी डिस्कशन आएगी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लें कि जब हम सेम नाम के कंस्ट्रक्टर हम एक से ज़्यादा डिफाइन कर लेते हैं अपने क्लास के अंदर या अपनी प्रोग्राम में, तो वो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है और इस्तेमाल किया जाता है यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशलाइज एन ऑब्जेक्ट, जिससे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको इनिशलाइज करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है हमारा इस्तेमाल होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करना है, यानी उसके अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं उनको हमने वैल्यूज़ देनी है फ्रॉम एन अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंटेंट से। यानी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है और उसको उसके अंदर जो वेरिएबल्स पड़े होते हैं उनकी वैल्यूज़ को आप उठाते हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर उनको कॉपी कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। व्हेन वी इनिशियलाइज, कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं? व्हेन वी इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हम उसके डाटा को उठाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के डाटा को हम कॉपी कर देते हैं उसमें। और यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि वो जो दूसरे ऑब्जेक्ट में हम रख रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही क्लास के होने चाहिए। दूसरा हम इसको कब यूज़ करते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास टाइप इज पास्ड बाय वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट। और दूसरा ये कि हम उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को जब हम उसकी वैल्यू को हम पास्ड बाय वैल्यू कर रहे होते हैं, यानी उसकी वैल्यू को हम भेज रहे होते हैं, तो फिर हम उसको इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास इसकी बकायदा प्रोग्रामिंग है। उस प्रोग्राम के हिसाब से हम इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ हमने एक क्लास बनाई है ए बी के नाम से, और उसके प्राइवेट एरिया में जाके यहाँ पे प्राइवेट एरिया में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है एक्स के नाम से। इसके पब्लिक एरिया में यहाँ पे हमने इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है और ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, यानी ये हमसे कोई वैल्यू ले रहा है और आगे जो हमने एक्स का वेरिएबल बनाया हुआ है उसके अंदर उसको स्टोर कर रहा है। उसके बाद हमने इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ क्लोज कर दिया, ये हमारा सिर्फ इतना ही कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हमने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पे हमने सेम क्लास का नाम लिखा है, इसका सिंटैक्स भी यही है कि यहाँ पे भी हमने उसी क्लास का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद इसकी पैरेंथेसिस के अंदर भी क्लास का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम कोई भी हो सकता है। यहाँ इससे पहले आपने एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करना है। तो इस तरह से ये आप जब एड्रेस ऑपरेटर के साथ ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो ये एक्चुअली हमसे जो पैरामीटर मांगेगा, ये हमसे किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस मांगेगा। अब किसका ऑब्जेक्ट होगा ये हमारी जो क्लास हमने ए बी के नाम से बनाई है ये इसका ऑब्जेक्ट होगा और उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा। यानी ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये हमसे ए बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट के नाम से ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसका ये एड्रेस हमसे रिक्वायर कर रहा है। आगे जो एड्रेस यहाँ पे हम इस कंस्ट्रक्टर को देंगे उस एड्रेस से, उस एड्रेस पे जो x का वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू उठाएगा और इसमें जाके स्टोर कर देगा, इस x में जाके स्टोर कर देगा। अब सवाल ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर x कहाँ से आया है और इसकी वैल्यू कैसे ये उठाएगा और कैसे रखेगा,
ये यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अभी अभी इस पे बात करते हैं। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है जो सिंपली हमें जो x है उसकी वैल्यू हमें उठा के दे रहा है, और ये सिर्फ हमें ये वैल्यू शो करवाने के लिए हमने इसको बनाया हुआ है। आगे चलते मेन फंक्शन में, या मेन फंक्शन में असल हमारा काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया OB1 के नाम से। आप इसको देख सकते हैं, या हमारे पास ये OB1 के नाम से ऑब्जेक्ट है, और ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है OB1 के नाम से। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमसे ये एक पैरामीटर मांग रहा है, तो ये हमने यहाँ पे इसको एक पैरामीटर दे दिया है। ये वैल्यू जाएगी 10 या x1 के पास, और x1 आगे असाइन कर देगा x को। यानी ये जो हमारे पास x है इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी, यहाँ पे 10 वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जो कि ऑब्जेक्ट 1 के नाम से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इसके x के वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यहां तक ये काम हो गया। उससे अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी। यहां पे हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉपी किया है, यानी हम यहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं दोस्त फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहां पे इसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये हमने शुरू में देखा था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, डेफिनेटली होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमने उसी क्लास का, जो हमारे पास AB के नाम से क्लास है, हमने उसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कर लिया, OB2 के नाम से हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो फिर डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे भी कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, अब यहाँ पे भी सवाल है। एक कंस्ट्रक्टर ये है जो हमसे एक पैरामीटर मांग रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू हमसे वो मांग रहा है। यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर है जो हमसे किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस मांग रहा है। अब हमने क्या किया है, जब दूसरा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट जो हमने OB1 लिखा हुआ है उसका नाम मेंशन कर दिया है। अब लिहाजा इस ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पे ये पहला कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमसे इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अब कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट और कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट और कॉल होगा। अब सवाल ये कि इस ऑब्जेक्ट के पास एड्रेस किसका जाएगा, क्योंकि ये हमसे एड्रेस मांग रहा है। तो ये इसके पास किसका एड्रेस जाएगा, इसके पास एड्रेस जाएगा OB1 का एड्रेस जाएगा। यानी हमारे पास जो एड्रेस इसके पास पहुंचा है ये OB1 का एड्रेस है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है जी 0x02। अब ये हमारे इस पहले ऑब्जेक्ट OB1 का एड्रेस है, तो ये किसके पास चला जाए स्टूडेंट, यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो 0x02 इसका एड्रेस आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है। इसका मतलब यह है कि ये ऑब्जेक्ट जो OBJ के नाम से ऑब्जेक्ट है ये अब पॉइंट करने लग गया है इस OB1 के ऑब्जेक्ट को। अब चूंकि ये इसके साथ सिलसिला बन चुका है, तो फिर हम ये करते हैं कि हम ये वाली वैल्यू जो x के पास ये है वो यहाँ इसके पास आ जाएगी, यानी यहाँ पे 10 जो है वो यहाँ इसके पास पहुँच जाएगा। जब ये 10 यहाँ पे इस OBJ के x में आ जाएगा तो अब हम इसको वैल्यू दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अब जो हमारे पास OBJ के नाम से ऑब्जेक्ट था ये पॉइंट करने लग गया है पहले ऑब्जेक्ट को OB1 को, यानी उसकी वैल्यूज़ इसके अंदर आ चुकी हैं। तो अब इस OBJ के ज़रिए से जो उसके x में वैल्यू पड़ी है ये हम इस x को दे सकते हैं। अब सवाल ये कि ये x किसका है, तो फ्रेंड्स ये x जो है वो आपका OB2 का x है। ये यहाँ पे जो x बना था ये ऑब्जेक्ट 1 का x है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। आप यहाँ देख सकते हैं, इधर यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद है। अब जो ये x है ये इस OB2 का x है, यानी आप ये इसके पास ये x पड़ा हुआ है। तो लिहाजा हमारे पास जो OBJ का ये x, ये वाला x है, इसमें जो ये 10 वैल्यू पड़ी है
ये आपकी चली जाएगी यहाँ पे इस x के पास, OB2 का जो x है उसके पास पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से हुआ कैसे कि हमने OB1 की जो कंटेंट्स यानी वैल्यूज पड़ी थी उसको हमने OBJ एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए से उसका एड्रेस लिया और उस एड्रेस को लेके हमने उसके x जो OB2 जो दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसके पास हमने उसको पहुंचा दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये काम हो जाएगा। अब ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम हो चुका है, यानी हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यूज़ पहुंचा दी। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें मैसेज आएगा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर। जब हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे तो ये हमें OB1 ऑब्जेक्ट 1 का वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। तो उसमें जो फंक्शन होगा ये डिस्प्ले का वो हमें x की वैल्यू देगा। आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं ये हमें जो वैल्यू उठा के देगा ये वाली 10 वैल्यू उठा के देगा। और जब हम अगला फिर हम मैसेज आएगा हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर का, और फिर जब हम OB2 में के को इस्तेमाल करते हुए डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर हमें ऑब्जेक्ट 2 से ये वैल्यू जो 10 है ये उठा के देगा। आइए ज़रा इसको हम सेव करते हैं और इसको कंपाइल करके देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है। कोई एरर नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। इसको हम रन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये उसने क्या किया है कि ये ऑब्जेक्ट 1 का जो x की वैल्यू थी उसको उसने कॉपी करके x2 में ऑब्जेक्ट 2 में रखा है और वो हमें शो करवा रहा है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। वेरी सिंपल है। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफिज़।